हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे और बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मुल्तान, बहावलनगर, मियांवाली समेत दीगर शहरों में जल्जले के शदीद झटके। शहरियों ने कलमा तैयबा का विर्द शुरू कर दिया। वक्फे से जल्जले के झटके महसूस किए गए। आपको बता रहे हैं, मुल्तान, बहावलनगर, मियांवाली समेत दीगर शहरों में जल्जले के शदीद झटके। शहरियों ने कलमा तैयबा का विर्द शुरू कर दिया। वक्फे से जल्जले के झटके महसूस किए गए। जी हां, आपको बता रहे हैं, मुल्तान, बहावलनगर, मियांवाली समेत दीगर शहरों में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। शहरियों ने कलमा तैयबा का विर्द शुरू कर दिया। वक्फे से जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। अब से कुछ देर पहले आपको बताते चलें कि मुल्तान, बहावलनगर, मियांवाली समेत दीगर शहरों में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। वक्फे से जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। शहरियों ने कलमा तैयबा का विर्द शुरू कर दिया और घरों से बाहर भी निकलना शुरू हो गए, जबकि वक्फे से जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। तो आपको बताएं कि अब से कुछ देर पहले मुल्तान, बहावलनगर, मियांवाली समेत दीगर शहरों में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। शहरियों में खौफ और हिरास पाया गया। शहरियों ने कलमा तैयबा का विर्द भी शुरू कर दिया। वक्फे से जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि मुल्तान, बहावलनगर, मियांवाली समेत दीगर शहरों में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। अब आपको बताते हैं, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का चोलिस्तान का दौरा मुतवक्के। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कल किला दरावड़ पहुंचेंगे। वजीर आला TDCP की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आला पंजाब जीप रैली के ट्रैक का मुआयना भी करेंगे। वजीर आला डबल डेकर बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। आपको अपडेट करे हैं, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का चोलिस्तान का दौरा मुतवक्के है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कल किला दरावड़ पहुंचेंगे। वजीर आला TDCP की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आला पंजाब जीप रैली के ट्रैक का मुआयना भी करेंगे, जबकि वजीर आला डबल डेकर बस सर्विस का इफ्तिताह भी करेंगे। आपको अपडेट किया जा रहा है अहम खबर के हवाले से। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का चोलिस्तान का दौरा मुतवक्के है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कल किला दरावड़ पहुंचेंगे। वजीर आला TDCP की नई इमारत का इफ्तिताह भी करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सेहरा की वुसअतों में कौन करेगा तस्खीर। 16वीं चोलिस्तान जीप रैली का दूसरा रोज इख्तिताम पजीर हो गया। प्रीपेड कैटेगरी रेस में 220 किलोमीटर ट्रैक का पहला राउंड मुकम्मल कर लिया गया। साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली ट्रैक 1 घंटा 51 मिनट में मुकम्मल करके पहली पोजीशन पर विराजमान है। ये रिपोर्ट देखिए। सेहरा की वुसअतों में कौन करेगा तस्खीर। 16वीं चोलिस्तान जीप रैली का दूसरा रोज इख्तिताम पजीर। प्रीपेड कैटेगरी रेस में 220 किलोमीटर ट्रैक का पहला राउंड मुकम्मल। 53 रेसेस ने कला दरावड़ से रेस का आगाज किया। फराटे भर्ती गाड़ियां कला दरावड़ से रोही के मुख्तलिफ तारीखी मकामात और टोबो से होती हुई मिड पॉइंट मोजगढ़ और फिर फिशिंग पॉइंट महमूद वाली टैंकी पहुंची। सहराई रेत को रोंदते हुए साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली ने 220 किलोमीटर का ट्रैक 1 घंटा 51 मिनट 1 सेकंड में तय करके पहली पोजीशन हासिल की। जाफर मक्सी ट्रैक 1 घंटा 55 मिनट में तय करके दूसरे नंबर पर, जबकि दिफाई चैंपियन मीर नादिर मक्सी ने पहला राउंड 1 घंटा 55 मिनट और 15 सेकंड में मुकम्मल करके तीसरे नंबर पर रहे। प्रीपेड कैटेगरी के दूसरे राउंड के बाद इतवार को फाइनल रिजल्ट का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता रेसर्स की जीप रैली में एंट्री। सभी ड्राइवर्स एक से बढ़कर एक। साहबजादा सुल्तान का रैली के तेज ट्रैक को तस्खीर करने का अज़्म। दिफाई चैंपियन नादिर मक्सी की खूबसूरत ट्रैक्स को सबसे पहले पार करने की ख्वाहिश। जैन महमूद भी जीप रैली में फतह का झंडा गाड़ने के लिए पुरुमीद है। पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता रेसर्स की जीप रैली में एंट्री। सभी ड्राइवर्स एक से बढ़कर एक। साहिबजादा सुल्तान का तेज ट्रैक को तस्खीर करने का अज़्म। दिफाई चैंपियन नादिर मक्सी की खूबसूरत ट्रैक को सबसे पहले पार करने की ख्वाहिश। जैन महमूद भी जीप रैली के ट्रैक पर फातेह का झंडा गाड़ने के लिए पुरुमीद। ट्रैक तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि 16 साल से जो चोलिस्तान जीप रैली हो रही है उसका सबसे अच्छा ट्रैक इस साल है। ट्रैक अच्छा ट्रैक था माशाल्लाह, तेज ट्रैक है और क्राउड भी ट्रैक है। रास्ते में आपने क्राउड कितना देखा है? क्राउड काफी टिप्पों के ऊपर काफी लोग खड़े थे, खास और इधर तो बहुत ज्यादा लोग। सूबाई वजीर तवानाई मलिक अख्तर भी चोलिस्तान रैली के दीवाने। मसरूफियत से वक्त निकालकर फाइनल राउंड देखने का अज़्म। उनका कहना था कि इमरान खान और उस्मान बुज़दार की क़यादत में चोलिस्तान जीप रैली इंटरनेशनल इवेंट बन गया है। इस तरह के इवेंट से मैशियत बेहतर होती है। उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में सामने नजर आ रहा है आपके इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आपके इंटरनेशनल व्यूअर्स, इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स आते हैं, और ये हमारी चोलिस्तान जो जीप रैली है ये अब एक नेशनल इवेंट तो था ही था, लेकिन अब ये इंटरनेशनल इवेंट बनने जा रहा है।
अपोजिशन जमात नून लीग के रहनुमा भी जीप रैली के दीवाने। सीनियर रहनुमा चौधरी सऊद मजीद भी रैली का हिस्सा। रैली जीतने के बाद पीडीएम मार्च इस्लामाबाद पर तवज्जो मरकूज करने का अयादा भी किया। चोलिस्तान के सहरा की फिजाओं पर पैराग्लाइडर्स का राज है। पैराग्लाइडिंग के मुकाबलों ने समा बांध दिया। हवा को चीरते हुए पैराग्लाइडर्स सयाहों और मुकामी अफराद की तवज्जो का मरकज बने रहे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सहराए चोलिस्तान में जंगल में मंगल का समा। चोलिस्तान के सहरा की फिजाओं पर पैराग्लाइडर्स का राज। पैराग्लाइडिंग के मुकाबलों ने समा बांध दिया। हवा को चीरते पैराग्लाइडर्स सयाहों और मुकामी अफराद की तवज्जो का मरकज बने रहे। एक तरफ जीप रैली के नजारे देखने को मिले तो दूसरी जानिब शायकीन पैराग्लाइडिंग से लुत्फानंदोज होते रहे। टीटीसीपी के मुताबिक शायकीन मुनासिब फीस देकर पैराग्लाइडिंग से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। सहराए चोलिस्तान में हर तरफ गहमा गहमी। दुनिया भर के सयाहों के लिए चोलिस्तान में नया शहर आबाद। शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ रेगजार में आबाद आरजी शहर में जंगल में मंगल का समा है। शायकीन की तफरीह के लिए झूमर और म्यूजिक का इस्तेमाल भी किया गया। ढोल की थाप पर शायकीन ने भंगड़े भी डाले। खेल, सियाहत और तफरीह का हसीन इम्तजाज। चोलिस्तान जीप रैली का मेगा इवेंट। सहरा की तवील खामोशी में खुशियों का सूरज तुलू। बैनुल-अक़वामी और मुकामी सियाहों ने सहरा को आबाद कर दिया। शायकीन की तफरीह के लिए झूमर और म्यूजिक का एहतमाम किया गया। लोग झूमर और मौसीकी ने सहर फूंक दिया। ढोल की थाप पर शायकीन ने भंगड़े भी डाले। मुकामी हुनरमंदों ने मिट्टी से मॉडल्स बनाकर खूब दाद वसूल की। बादशाही मस्जिद के मॉडल ने जिंदा दिलाने लाहौर की याद दिला दी। रोही चोलिस्तान की सकाफत का अहम सतून चोलिस्तान जीप रैली। सहरा में लगे हैंडी क्राफ्ट स्टॉल। जनूबी पंजाब की सकाफत के अमीन मिट्टी के बर्तन, हाथों से बनी चादरें और दीदा जेब डिजाइन वाली चुनरियां सहरा के बासियों की हुनरमंदी और कारकर्दगी की उम्दा मिसाल। चोलिस्तान तरक्याती इदारा, बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी और स्मॉल इंडस्ट्रीज की खूबसूरत काविश। सहरा की वीरानियों में सकाफत तहाइफ की खरीदारी का सामान मुहैया कर दिया। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन मुल्क, बहावलपुर। मजीद आपको बताएं, हुकूमत की जानिब से अवाम पर बिजली बम गिरा दिया गया। मेंबर सूबाई असेंबली वसीम खान बादोजई कहते हैं, साबिका हुकूमतों ने बिजली के महंगे मुआहदे किए। बिजली महंगी होने की जिम्मेदारी साबिका हुकूमतों पर है। रिपोर्ट करेंगे जुनेद अनवर। हुकूमत की जानिब से अवाम पर बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली फिर महंगी हो गई। बिजली 1 रुपए 95 पैसे महंगी हो गई। हुक्मरान जमात के मेंबर सूबाई असेंबली वसीम खान बादोजई ने रोही से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि बिजली की कीमतों में इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बैंक अकाउंट्स भरने के लिए, अपने कट्स लेने के लिए इन्होंने वो मुआहदे किए और पाकिस्तान की आवाम को 2023 तक इस अजाब में इन्होंने जकड़ दिया। तो इमरान खान साहब क्या करें? अगर आज आप रिवाइज करने जाते हैं, उनके साथ बात करते हैं, वो आपसे बात करने के लिए जो हैं ये मुख्तलिफ कंपनीज हैं बिजली को जो प्रोवाइड कर रही हैं, वो आपके लिए तैयार ही नहीं है। साबका हुकूमतों ने 2023 तक बिजली के मुआहिदे किए। अगर उन कंपनियों से मुआहिदे खत्म करते हैं तो भारी जुर्माने अदा करने होंगे। मुआहिदे तो इन लोगों ने किए हैं, हम आकर क्या करें? हम तो बाउंड हैं 2023 तक। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जैसे इनके मुआहिदे खत्म होते हैं उसके बाद ये मामला बेहतर होंगे। नई बिजली भी इंशाअल्लाह आ जाएगी और उसके बाद मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिससे बिजली पैदा होगी और वो भी हमारे उसमें मेन उसमें आ जाएगी। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, मगर साबका हुकूमतों ने मुल्क को दलदल में फंसा दिया। हमारी मुआशी टीम मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कोशिश कर रही है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। और महंगाई है कि बढ़ती ही जा रही है। 7 दिनों में 24 अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा। हफ्तावार महंगाई की शरह 9.17% तक बुलंद रही। एक हफ्ते में महंगाई 0.81% मजीद बढ़ गई है। इदारा शुमारियात के गरीब को चुकरा देने वाले दादोशुमार जारी। मुल्तान की होल सेल मार्केट गला मंडी में दालों की कीमतों में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 5 रुपए से 10 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। दाल चनी की कीमत 5000 से बढ़कर 5500 रुपए फी 40 किलोग्राम तक पहुंच गई। दाल चनी की कीमत 125 रुपए से 130 रुपए फी किलो पर आ गई, जबकि दाल मसूर की कीमतों में 5 से 7 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। गुज़िश्ता कीमत 4600 से 5000 रुपए फी 40 किलोग्राम हो गई। दाल मसूर 115 से 10 रुपए इजाफे के साथ 125 रुपए फी किलो हो गई। दालों की कीमतों में इजाफा तो हो गया है। अभी हम दुकानदार को कहते हैं ना कि जी कल तो मैं इतने की दाल लेके गया हूँ, तो वो कहता है कि जी हुकूमत की गलती है सारी। पेट्रोल इन्होंने बढ़ा दिया, दालों की कीमतें इन्होंने बढ़ा दी हैं, चीनी की कीमतें चेंज हो गई हैं। अभी समझ नहीं आ रही खरीदारी करनी कैसे है।
चने सफेद की कीमत में 5 से 10 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। बेसन की कीमत 10 से 15 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। दुकानदारों का कहना है कि कीमतें बढ़ते ही खरीदार तो परेशान होते ही हैं, साथ ही इनका कारोबार भी मुतासिर होता है। ले लिया करते थे, अब किलो की जगह आधा किलो चीज लेने लग गए, आधा किलो की जगह पाव चीज। मुश्किल बहुत हो गई है यहाँ पे सामान लेने के लिए। शहरियों का कहना है कि हर रोज कीमतों में इजाफा मिलता है। हुकूमत नोटिस लेकर महंगाई कंट्रोल करने वाले इकदाम करे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत की परेशानी में इजाफा कर दिया। कहते हैं लॉन्ग मार्च एक दिन का नहीं, काफी दिन ठहरना होगा। हुकूमत ओपन बैलेट के जतन अपने उम्मीदवारों को जतवाने के लिए कर रही है। सेनेट में मुश्तरका उम्मीदवार लाने का अभी फैसला नहीं हुआ। यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर इख्तलाफ नहीं, रिपोर्ट करेंगे जुनैद अनवर। सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्तान में मजलिस अहरार इस्लाम पाकिस्तान के दफ्तर में मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि पीटीआई को अपने अराकीन से ही खतरा है। सेनेट इलेक्शन में पैसे देने वाला और पैसे लेने वाला दोनों पीटीआई के ही हैं। हम अवाम की अमानत पर डाका नहीं डालने देंगे। जिस तरह कौमी और सूबाई असेंबली में धांधली की गई, वैसे ही सेनेट में की जा रही है। रिश्वत देने वाला भी पीटीआई, रिश्वत लेने वाला भी पीटीआई, उसका वीडियो बनाने वाला भी पीटीआई, जिस घर में रिश्वत दी जा रही है वो भी पीटीआई, जो इस वक्त उसके दावेदार है वो भी पीटीआई, जो हंगामा है वो भी पीटीआई। उन्होंने कहा कि वो कौन सा हमारा मेंबर है जो हमारी पार्टी का ना हो और सेनेट में गया हो। हमारी खसूसियात है कि कोई भी हमसे खरीदो फरोख्त की बात नहीं करता। अवाम की जो अमानत है उस पर डाका डालने के लिए कोई कंप्रोमाइज हम उस पर नहीं कर सकते। हम आज भी उस पर कायम हैं और हम ये सोचते हैं कि जिस तरह कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में धांधली की गई, आज सेनेट में भी उसी तरह धांधली का इंतजाम हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि चेयरमैन नैब के बयानात को नहीं मान सकते, ये तो एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है। इस्लामाबाद में असातिज़ा पर बदतरीन तशद्दुद रियासती दहशतगर्दी है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। हुकूमत पंजाब के हुक्म पर यूरिया खाद की मसनूई किल्लत करने वालों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन की तैयारी। कमिश्नर का यूरिया खाद के जखीरा अंदोजों, गिराव फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। कमिश्नर ने महकमा ज़राअत से जाली अद्वियात और खाद की किल्लत करने वालों के खिलाफ अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट तलब कर ली। हुकूमत पंजाब के हुक्म पर यूरिया खाद की मसनूई किल्लत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद ने यूरिया खाद के जखीरा अंदोजों और गिराव फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म देते हुए कहा कि जाली ज़री अद्वियात और खाद माफिया के गिर्द घेरा तंग किया जाए। डिप्टी कमिश्नर जिले सतह पर छापा मार टीमें तश्कील दें। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली उमर शेर चट्टा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कब्जा माफिया और गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली उमर शेर चट्टा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कब्जा माफिया और गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने सरकारी अराजी वागुजार कराने से मुतालिक ब्रीफिंग दी। शहर आलिया के बासियों के लिए खुशखबरी, मदर एंड चाइल्ड अस्पताल की मंजूरी दे दी गई। 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल पर 4 अरब रुपए की लागत आएगी। मुल्तान के इलाके विलायताबाद में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बनाया जाएगा। अस्पताल की तामीर पर 4 अरब रुपए खर्च होंगे। मां और बच्चे की सेहत के लिए मखसूस अस्पताल 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा। मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रोजेक्ट से इस्तेफादा हासिल करने के लिए मास्टर प्लान पर काम शुरू कर दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जाम आफ्ताब का कहना है कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन की हदूद में 10 अरब रुपए से ज्यादा की रकम खर्च की जाएगी। सिवरेज, सड़कों, स्पोर्ट्स और साफ पानी की सहूलत फराहम की जाएगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग जाम आफ्ताब हुसैन ने कहा कि मुजफ्फरगढ़ की तामीर और तरक्की के लिए एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से मास्टर प्लान तैयारी का अमल शुरू हो चुका है, जिसके तहत मुजफ्फरगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हदूद में 10 अरब रुपए से ज्यादा की रकम खर्च की जाएगी। गाजी खान में पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई। 3 साला मगवी बच्ची को बाजियाब करवा लिया गया। रिपोर्ट करेंगे आशिर अशफाक। गाजी खान की हदूद से चंद रोज कबल अगवा होने वाली 3 साला बच्ची सना को बाजियाब करवा लिया गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन हसन जावेद भट्टी ने रोही को बताया कि एसएचओ थाना सदर चौधरी अली मोहम्मद और उनकी टीम ने मुलजमान को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रेस किया। टेक्निकल बेसिस पे काम करते हुए इन्होंने इनको डिटेक्ट किया है
اور یہ بڑے تیز ملزم تھے کہ انہوں نے اپنے موبائل فون آف کیے ہوئے تھے، واٹس ایپ ہی یوز کرتے تھے. اس کے باوجود انہوں نے جو ہے جدید جو سہولیات ہمارے پاس میسر ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے بچی جو ثنا نام ہے اس کا 3 سال کی ہے، اس کو بازیاب کرایا ہے اور ملزم اور ملزمہ کو بھی گرفتار کیا ہے. بچی کی بازیابی پر والدین خوشی سے نہال ہو گئے، پولیس کا شکریہ ادا کیا. ہماری پنجاب پولیس جو ہے نا، میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں، اور یہ حکومت کی وجہ سے ہمیں بچی مل گئی ہے، نہیں تو اس بچی کو ہم پچھلے 6 دن سے ڈھونڈ رہے تھے. پولیس کا کہنا تھا کہ ایک خاتون ملزمہ اور ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن کی شناخت زلیخا اور فنوشی اور ریاض کے نام سے ہوئی ہے. ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے. کیمرامین ریحان علی کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان. نواز شریف زرعی یونیورسٹی ملتان میں نئی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا. تقریب میں چیئرمین پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ سردار تنویر الیاس نے شرکت کی. مزید جانیں گے ابراہیم خان کی اس رپورٹ میں. نواز شریف زرعی یونیورسٹی ملتان میں نئی مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا. سنگ بنیاد چیئرمین پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ سردار تنویر الیاس نے رکھا اور مسجد کا نام فاطمۃ الزہرا رکھا گیا. سنگ بنیاد رکھنے کے بعد وی سی نواز شریف زرعی یونیورسٹی ڈاکٹر آصف علی اور سردار تنویر الیاس نے جامن کے پودے بھی لگائے. یہ تو بہت بڑا قدم ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو آگے بڑھ کے اس کے اندر حصہ لینا چاہیے اور ہمیں جلد از جلد اس کو مکمل کرنا چاہیے تاکہ لوگ اپنے جو باقی روحانی فیض ہے اس سے حاصل کریں، یہاں پہ تلاوت کریں، یہاں پہ نماز پڑھیں. چیئرمین پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ سردار تنویر الیاس کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی میں طلباء و طالبات کے لیے مسجد کافی اہمیت رکھتی ہے. ابھی تک یونیورسٹی میں کوئی مسجد نہیں تھی. وائس چانسلر نواز شریف زرعی یونیورسٹی ڈاکٹر آصف نے ایک اہم قدم اٹھایا ہے. یہ نقشہ بڑا یونیک ہے، یہ آرڈنری ماسک کا نقشہ نہیں ہے، یہ ایک بڑا یونیک نقشہ ہے. ٹرکی سے ایک بندے نے پی ایچ ڈی کی، بچہ جو پی ایچ ڈی کر کے آیا، اس نے پہلا پروجیکٹ جو کیا اس کا نقشہ بنایا، اور یہ اس علاقے کے لیے، ویسے تو مساجد شکر الحمدللہ ساری ماشاءاللہ خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن یہ تھوڑی سی زیادہ خوبصورت ہوگی. ڈاکٹر آصف علی کا کہنا تھا کہ جلد ہی مسجد کی تعمیر مکمل ہو جائے گی اور لوگ یہاں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے. کیمرامین ہارون کے ساتھ محمد ابراہیم خان، ملتان. سرگودا میں کمشنر ایف بی آر اسد طاہر جپا کی گول چوک مسجد میں آمد. نماز جمعہ کے موقع پر شہریوں سے خطاب کیا. کہتے ہیں ٹیکس گزاروں اور ایف بی آر کے درمیان فاصلہ کم کرنا ہے. رپورٹ کریں گے فصیح اللہ. کمشنر ایف بی آر اسد طاہر جپا نے مرکزی جامعہ مسجد گول چوک میں ممبر پر کھڑے ہو کر خطاب کیا. اس موقع پر تاجر برادری، شہریوں اور ایف بی آر سرگودا زون 2 کی پوری ٹیم موجود تھی. کمشنر ایف بی آر نے ٹیکس ادائیگی کی اہمیت پر روشنی ڈالی. ان کا کہنا تھا کہ وہ ایف بی آر اور تاجروں کے درمیان اعتماد کی فضا قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں. مسجد میں خطاب کا مقصد ٹیکس قوانین سے آگاہی اور غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے. یہ اسی ڈر کے خاتمے کے لیے عملی طور پر قدم اٹھایا گیا ہے، اور یہ مسجد میں آگاہی مہم جو ہے یہ میرے اس پروگرام کا کلیدی عنصر ہے. اس کا مقصد ہے کہ عوام اور ایف بی آر کے درمیان جو باہمی اعتماد اور تعاون کی فضا کو قائم کرنا ہے. اس موقع پر ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی. قاری وقار احمد عثمانی نے کمشنر کی کاوش کو سراہا. محترم اسد طاہر جپا صاحب، کمشنر ایف بی آر سرگودا، ان کی یہ کاوشیں بہت اچھی ہیں، اور میرا خیال ہے کوئی 18-20 سال مجھے ہو گئے یہاں پہ، یہ پہلا ایسا قدم ہے جو انہوں نے اٹھایا. ڈپٹی کمشنر ایف بی آر ہیڈ کوارٹر ظفر جمال نے ایف بی آر سے تعاون کی اپیل کی. یہاں پہ چونکہ جو بھی ہمارے ادارے ہیں ان کے اور عوام کے درمیان فضا کی اعتماد کو، جو ایک فضا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اور ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ انیشیٹو لیا گیا ہے. نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد کھلی کچہری میں تاجر برادری کے سوالوں کے جواب بھی دیے گئے. انہوں نے ہر مہینے کا پہلا جمعہ سرگودا، دوسرا میاں والی، تیسرا خوشاب اور چوتھا بھکر میں ادا کرنے کا اعلان کیا. تاجر برادری کے نمائندوں نے بھی انہیں خوش آمدید کہا. کیمرامین فیضان خان کے ساتھ فصیح اللہ، سرگودا. محکمہ تعلیم میاں والی متحرک. کورونا کے باعث تعلیمی نقصان پورا کرنے کے لیے ای اوز ہیڈ ٹیچرز کو ٹریننگ دی گئی ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے. پنجاب ایگزامینیشن کمیشن نے اے ای اوز اور ہیڈ ٹیچر کو ٹریننگ کروائی. ریسرچ آفیسر محبوب عالم نے بتایا کہ تعلیمی نقصان پورا کرنے کے لیے لاہے عمل تیار کر لیا گیا ہے. پیپر میں سوالات محدود کر دیے گئے ہیں تاکہ بچے کم وقت میں تیاری کر سکیں. یہاں کے ہیڈ ٹیچرز، یہاں کے ڈپٹیز، یہاں کے ڈی اوز اور یہاں کے اے ای اوز جو ہیں ان سے ہم اپنی فائنڈنگز بھی شیئر کریں کہ بچوں کا کتنا لاس ہوا ہے ان 4 سبجیکٹس میں جن میں ہم نے ان سے ایگزام لیا ہے، اور کتنا جو ہے اسے اب ہم کس طرح سے دور کر سکیں گے. ہم آگے جا کے اپنے ٹیچرز کو، جو ہیڈز ہیں ہمارے، وہ ٹیچرز کو جا کے یہ ٹرین کریں گے، اور ان ویک ایس ایل اوز اور جو گرے ایریاز ہیں ان کے اوپر
اب بہتر انداز سے ان کو مزید بڑھا کے اس لاس کی اس ڈیفیشنسی کو میک اپ کیا جائے گا۔ آفیسر نوید احمد نے بتایا کہ سوالات کے مواقع بڑھا دی گئے ہیں تاکہ بچوں کے لیے حل آسان ہو۔ اردو، انگریزی، ریاضی اور سائنس کے مضامین کو مختصر کر دیا گیا۔ پورے پنجاب میں گریڈ 1 سے گریڈ 8 تک کا 25 MCQs کا ٹیسٹ گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس ہو چکا ہے، وہ بچے اچھے طریقے سے اس کو کمپلیٹ کر کے اگلی جماعتوں میں جا سکیں۔ پریپ سے لے کر مڈل تک امتحانات پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کے مخصوص کردہ کورس میں سے ہوں گے۔ رحیم یار خان میں پولیس ویلفیئر پبلک اسکول میں بچوں نے اپنے فن پاروں کے ساتھ نمائش سجائی۔ بچوں نے سماجی پیغامات، سائنس، میتھ اور کیلیگرافی پر مشتمل فن پاروں کو ایگزیبیشن میں پیش کیا۔ رپورٹ کریں گے عاصم صدیق۔ پولیس ویلفیئر پبلک اسکول رحیم یار خان کے بچوں کو اپنی مہارت کے جوہر دکھانے کا موقع ملا تو بچوں نے اپنی ایگزیبیشن کو فن پاروں سے سجا دیا۔ کسی بچے نے خود اور کچھ نے اجتماعی کاوشوں سے فن پارے بنائے۔ بچوں نے سرسبز پاکستان کی اہمیت سمیت مختلف سماجی پیغامات کو بھی فن پاروں کے ذریعے پیش کیا۔ بچوں نے سائنس اور میتھ سے متعلق اپنی تعلیم کو بھی فن پاروں میں ڈھالا۔ ایگزیبیشن میں کیلیگرافی کے نمونے بھی بچوں کی مہارت بیان کر رہے تھے۔ ہم نے منی سولر سٹی بنایا ہے، کیلیگرافی کی ہے اور ایک آئل پینٹنگ بھی کی ہے۔ پرپز یہی ہے کہ یہ انیشیل پسٹن ہے اور یہ فائنل پسٹن ہے، جس سے یہ جو انیشیل پسٹن کو جب ہم پریشر اپلائی کرتے ہیں تو جو اس میں اپورڈ فورس ہے وہ ڈاؤنورڈ فورس سے زیادہ ہو جاتی ہے، جس سے اسٹرانگ ہو جاتی ہے، جس سے جو آبجیکٹ ہے وہ لفٹ کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اور انڈسٹریز میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو ہیوی مشینری ہوتی ہے جس سے آسانی سے اوپر نہیں لے جایا جا سکتا، اس میں بھی یہ لفٹ یوز کی جاتی ہے۔ ایگزیبیشن کے مہمان خصوصی شیخ ندیم منیر اور پرنسپل آبدہ پروین کا کہنا تھا بچوں کی بڑی مہارت سے تیار کیے گئے فن پارے ان کی محنت کا ثبوت ہے۔ بچوں کا آرٹس ایگزیبیشن دیکھا بڑا خوبصورت انداز میں، جو مجھے یونیکنیس نظر آئی کہ بچوں کے آئیڈیاز بڑے نئے تھے اور وہ بچے دیکھ رہے ہیں کہ ٹیچرز نے جو کانسیپٹس ان کو دیے ہیں وہ سارے اس وقت کی ضرورت ہے۔ جیسے پولوشن کے اوپر بچوں نے بڑی خوبصورت انداز میں ماڈلز کو پریزنٹ کیا۔ This is the first time actually that we are celebrating over here, and this is the first expression of my students, and the basic thing is that we just want that they must show their skills. So this is the basic purpose, and students come up with a lot of ideas. بچوں کو تھوڑی سی رہنمائی اور کچھ کرنے کا موقع مل جائے تو یہ کسی سے بھی کم نہیں۔ بچوں نے صرف 15 دن کی محنت میں 100 فن پارے بنا کر اپنی مہارت کا ثبوت دیا۔ کیمرہ مین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔